हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल समर ऑफिशियल जॉब। तो आज की वीडियो उसी केस के मैटर में है जो हमारा चल रहा है। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो पिछली वीडियो देख लीजिए। कुछ हमारे साथ ऐसा हुआ था कि मेरा भाई है और मैं हूँ, हम मायापुरी डिपो में जॉब करते हैं। मायापुरी डिपो में जॉब करते हुए उसके दौरान एक दिन रूट पे गाड़ी जा रही थी, तो एक पार्क के बराबर में गाड़ी जैसे ही बत्ती पे खड़ी थी तो कुछ बच्चे जो है खेल रहे थे वहाँ पे। तो खेलते के दौरान उन बच्चों की बॉल आके वहाँ पे शीशे में लग गई। तो शीशे में बॉल आके लगने के बाद तो उसने कॉल करी, एफआईआर कर दी। एफआईआर कराई, अब कुछ बच्चे पकड़े गए, कुछ भाग गए, उनमें क्या कर सके। तो बच्चों का फिर पुलिस आई एफआईआर करने का, वो 100 नंबर पे कॉल करी। तो जो बच्चे भाग गए, पकड़े गए। अब पुलिस वाले भी कहने लगे भाई देखो ये बच्चे छोटे हैं, खेल रहे थे, इनसे क्या कर सके इनका। तो वो मैटर वहाँ पे उसने बोला कि चलो ऐसा करना, आप अपने ऑफिस में जाना, ये सारी सिचुएशन बता देना और ये हम जो 100 नंबर की कॉल है इसकी रिसीप्ट भी दे देते आपको, ये सिचुएशन बता देना तो वे पैसे नहीं काटेंगे। तो फिर हमने आके डिपो में बात करी। तो डिपो में बात करने के बाद उनका जो बात करने का तरीका, एक तो बात करने का तरीका ही गंदा, दूसरी बात साप नाटके के हम इससे कोई मतलब नहीं रखते। गाड़ी अगर रोड पे गई है, किसी भी सिचुएशन में ठुकती पिटती है, उसके जिम्मेदार आप होंगे। उसके बाद ये आप बोलोगे कि जिस भी लोगों ने ये वीडियो देख रखी पिछली, तो ये बात रिपीट क्यों करा रहे हैं। तो मैंने उस टाइम पे फिर 100 नंबर पे कॉल कर रही थी, क्योंकि पूरी डिटेल जो नए बंदे हैं उनको भी पता लग जाए। फिर 100 नंबर पे मैंने कॉल कराई, पुलिस आई। तो वे पुलिस के सामने भी यही बोल लगे थे कि हमारी कंपनी की पॉलिसी यही है कि गाड़ी किसी भी हादसे में बाहर टूटे तो उसका ड्राइवर जिम्मेदार है, चाहे उस पर ब्रिज गिरे चाहे पेड़ गिरे। ये मतलब पुलिस वाले के सामने ये उन्हें बयान दिए। अब पुलिस वाला कहने लगा कि भाई इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। हमने भी बोला मैं कि सर देखो जो, और फिर बात करने का तरीका और वो है कि तू तड़ाक पे, गाली गुप्तार पे, इस तरीके से उनका व्यवहार हो गया। तो हमने सब बोला कि पुलिस वाले को भाई देखो अगर आप कुछ नहीं कर रहे तो हम तो आगे कार्रवाई करेंगे, ठीक है। फिर मैं उसके बाद थाने में भी गया। थाने में एप्लीकेशन देने के लिए मैं कहिए सर एफआईआर करूं। तो थाने में भी बोलने लगे कि भाई इसमें हम एफआईआर में क्या कर सकते हैं, इसमें किस चीज़ की एफआईआर करोगे। तो फिर वहाँ से वो मैटर हो गया। फिर मैंने आगे क्या करा, आगे की स्टोरी में आगे बताता हूँ। फिर मैं गया वकील के पास, वकील से मैंने बात करी। हमने वकील से बात करी, वकील को सारी स्थिति समझाई। उन्हें बोला कि भाई देखो हमारा पुलिस में भी हम गए तो हमारा उसने उन्हें भी कुछ नहीं किया और कंपनी ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए। इस तरीके से वो पहले पैसे की डिमांड कर रहे हैं और जो हमारी जॉब है वो भी हमारे हाथ से निकल गई और ना ही ड्यूटी दे रहे हैं। और उसके बाद कई बार ऐसा हो चुका है, मतलब हम कॉल करते हैं तो मतलब बात करने का तरीका, बदतमीजी वही आ रखी है। और जो 2 बंदे हैं वासी, उनके नाम पे हमने एफआईआर इन दोनों थाने में, इसमें दोनों उसमें कर दिए। तो ये एप्लीकेशन भेजी गई, एक थाना अधिकारी को भेजी गई, ये रही, आपको क्लियर समझ में आ जाए तो उसके शायद मैं फ़ोटो लगा दूँगा साइड में। और दूसरी एप्लीकेशन जो है हमने लगाई, जो एसएसपी होता है, जो मायापुरी एसएसपी, तो उसको दूसरी एप्लीकेशन लगाई, ठीक है। ये दोनों एप्लीकेशन हमने पुलिस के उसमें लगाई। तो ये हालांकि उनको रिसीव हो चुकी है, मेरे को मैसेज आ गया। फिर ये लास्ट ये नोटिस हमने लीगल नोटिस कंपनी को भेजा। ये लीगल नोटिस है, ये एडवोकेट है राकेश कुमार से हमारी बात हुई थी, हमने उनसे बात करी तो उनसे समझाया, इसने फिर हमारे मैटर को आगे बढ़ाया। तो ये एप्लीकेशन हमारी गई है डायरेक्टर मैनेजर ऑफ एक्सप्रेस ऑटोटेक का जो डायरेक्टर मैनेजर है उनके बिहाफ पे ये हमने नोटिस उनको भेज दिया। अब क्या है कि देखो आज होगी 28 तारीख, केस हुआ था 14 तारीख को, तो ये देखो 14 ही दिन हो चुके हैं। लेकिन टाइम लगता है, हर चीज़ों में टाइम लगता है, कोर्ट कचहरी के काम में ये तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। हालांकि पहले हमने दो एप्लीकेशन भेजी थी जो थाने में, और वहाँ से कोई रिप्लाई आए, तो इसके ब्याज पे फिर हमने इंतज़ार करके फिर अपना सीधा कंपनी को नोटिस भेज दिया है।
अभी शायद आज रिसीव हो जाए कंपनी को या कल रिसीव हो गया हो, क्योंकि इसको नोटिस को भेजे हुए, कंपनी वाले नोटिस को भेजे हुए 3 दिन हो चुके हैं और ये नोटिस है जो पहले इनको पुलिस को रिसीव हो चुके हैं। तो अब इनके रिप्लाई का इंतज़ार करते हैं जैसे भी है, फिर अगर इनका रिप्लाई पॉजिटिव में आता है तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे की कार्रवाई आगे होगी। बाकी मैंने ये चीज़ बताई दी थी कि इस चीज़ के लिए मैं एग्री नहीं हूँ। वहाँ पे बोल रहे थे कि देख लो 2000-4000 रुपये दे के मैटर ख़त्म कर दो, इन कामों में भी तो पैसे लगते हैं। देखो मैंने वहाँ भी यही चीज़ बोली थी, अगर गाड़ी हमारे से ठुकती या हमारी किसी गलती की वजह से कोई गाड़ी में नुकसान आता, उसका हर्जाना हम भरने के लिए तैयार है। अगर गाड़ी किसी और ने मारी है या किसी आपदा में टूटी है तो उसका हर्जाना हम नहीं भरेंगे। फिर वे बोले कि भाई थोड़ा बहुत कम भर दे, ज़्यादा नहीं तो 7,000 रुपये के आसपास थी, ये भर दे। मैंने उनको यही चीज़ बोला था, भाई मैं 1 रुपया नहीं भरूँगा, मेरी गलती हो तो मैं भर देता, नहीं तो मैं 1 रुपया नहीं भरूँगा। और बहुत से बंदे बोलेंगे कि भाई ये इसमें भी तो पैसा लगा रहा है, लेकिन इसमें पैसा लगा रहा है ये फ्यूचर के सोल्यूशन के लिए है। अगर बाई चांस आगे हमने इस चीज़ को भी रखा है कि अगर आगे कोई हमारे साथ बड़ा हादसा हो जाए और गाड़ी ठुक जाए, पिट जाए, तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद 1.25 करोड़ रुपए कौन भरेगा? उसके 1.25 करोड़ रुपए की बस है, अगर उसका 10% भी लगाए तो लाखों में जाता है, तो उसका कौन भरेगा भाई? मेरे पास इतनी कैपेसिटी नहीं है, ठीक है। अगर ठोकते हैं तो अगर कोई नुकसान हमारे से होता है तो हमें ये लगता है कि भाई चल हमने गलती करी है। अगर हमारे से गलती नुकसान नहीं हुआ तो मैं इसका 1 भी रुपया नहीं भरने वाला हूँ। और मैं तो अगर मेरे से कोई गलती हुई हो तो मैं उसमें हर्जाना देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अगर मेरे से गलती नहीं हो रही तो मैं इसमें कोई पैसा नहीं भरूँगा, ये मैंने कंपनी को बोल दिया। और अभी इसका रिप्लाई का इंतज़ार कर रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।